चलिए ये सूत्र है, इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 होगा, इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित बारंबारता बंटन किसी मोहल्ले के 68 उपभोक्ताओं के बिजली की मासिक खपत दर्शाता है। इन आंकड़ों के माध्यक, माध्य और बहुलक ज्ञात करना है, इनकी तुलना कीजिए। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि माध्य, माध्यक और बहुलक तीनों निकालने के लिए, मगर हम लोग सिर्फ इसमें पढ़ेंगे माध्यक के बारे में। तो सबसे पहले कि हमारा 2 बॉक्स जो है क्वेश्चन में दिया गया है। पहला बॉक्स है मासिक खपत, मासिक खपत जो कि इकाइयों में है, इकाइयों में, ठीक है। अगला है उपभोक्ताओं की संख्या, उपभोक्ताओं की संख्या जिसको इंग्लिश में हम लोग एफ बोलते हैं। उसके बाद तीसरा बॉक्स होता है, एक और बॉक्स होता है जिसका नाम होता है संचयी बारंबारता। तीसरा बॉक्स का नाम होता है संचयी बारंबारता, ठीक है। तो तीसरा बॉक्स हमारा संचयी बारंबारता हो गया, जिसको कि इंग्लिश में हम लोग सी एफ बोलते हैं, ठीक है। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सी एफ, संचयी बारंबारता को सी एफ बोलते हैं। चलिए सबसे पहले कि मासिक खपत इकाइयों में जो दिया गया है उसका जो अंतराल है वो है 65 से 85, 85 से 105, 105 से 125, 125 से 145, 145 से 165, 165 से 185, 185 से 205 तक है। ये हमारा मान हो गया वर्ग अंतराल का। अब हम लोग लिखेंगे उपभोक्ताओं की संख्या। तो उपभोक्ताओं की जो संख्या होगा वो हमारा इंग्लिश में एफ होगा, 4, 5, 13, 20, 14, 8, 4। अब जो हम लोग उपभोक्ताओं का संख्या जो लिखे, तो ये हमारा बॉक्स को सबको जोड़ना है, ठीक है। सबको क्या करेंगे? जोड़ेंगे। जोड़ने के बाद ये हमारा यहाँ पे लिखा जाएगा n बराबर, क्या लिखा जाएगा? n बराबर। तो सबको जोड़ने पे कितना आता है देखते हैं। 5, 4, 9, 3, 12, 4, 16, 16, 8, 24, 4, 28, 28 के 8 हासिल हुआ उधर 2, 2, 1, 3, 3, 2, 5, 5, 1, 6, 68 हो गया। n बराबर कितना हो गया? 68 हो गया। अब हम लोग संचयी बारंबारता निकालेंगे। तो संचयी बारंबारता जो हमारा है, देखिए सबसे पहले कि उपभोक्ताओं की जो संख्या में f दिया गया है, पहला वाला जो मान है वो पहला जो मान होगा वही मान इसमें भी होगा। 4 है तो यहाँ पर भी 4 होगा, ठीक है। अब क्या होगा कि उसके अगला संख्या लिखने के लिए इसमें उसका अगला को ऐड करना है। जैसे कि अभी हमारा 4 आया है तो अगला डब्बा भरने के लिए अगला में यहाँ कितना है? 5। तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो 4 + 5 कितना हो जाएगा? 9। अब 9 हमारा यहाँ से उतरेगा, 13 यहाँ से उतरेगा, 13, 9 हो गया 22, ठीक है। अब 22 हमारा यहाँ आएगा, अब प्लस होगा 20, कितना होता है 22 और 20? 42। फिर 42 जोड़ 14 कितना होगा? 56, 56 जोड़ 8 बराबर हो गया 64, 64 + 4 बराबर हो गया 68, ठीक है। संचयी बारंबारता निकालने के लिए सबसे पहले जो शुरू वाला जो अंक होगा वही अंक यहाँ पर भी डालेंगे, ठीक है। उसके बाद दूसरा संख्या करने के लिए क्या करना होगा? दोनों को जोड़ना होगा। तो 4 और 5 को जोड़ेंगे, कितना होगा? 9। फिर 9 को लिख देना है, 13 यहाँ से उतार देना है, जितना आएगा फिर उसको नीचे लिख देना है, फिर 20 को जोड़ देना है, फिर जितना आएगा फिर 14 को जोड़ देना है, ठीक है। इस तरह से हमारा मान जो है कितना निकल गया? 68। और एक चीज़, अगर आपको लग रहा है कि ये हमारा जोड़ गलती हो रहा है तो यहाँ पर आप मिला भी सकते हैं। ये हमारा n का मान जो 68 आया वही मान हमारा यहाँ पर भी आना चाहिए। अगर ये दोनों मान जो है
सेम आता है तो आपका ये संचयी बारंबारता का डब्बा भी सही है और आपका ये भी सही है। अगर ये दोनों में जो है कहीं गलती हो रहा है, ये आ रहा है 70, ये आ रहा है 68, तो इसका मतलब ये दोनों में से किसी एक का जो है जोड़ गलती है, तो एक बार फिर उसको हैरिंग करना होगा, ठीक है। लेकिन हमारा जो है यहाँ पे दोनों क्या हो गया, सेम आ गया है। अब इससे आगे बढ़ेंगे तो n का मान जो है सबसे पहले कितना आ गया, 68। यहाँ पर शुरू में करना है पहले n/2, यानी n का मान जितना आया है 68, उसको कितना से भाग करेंगे, 2 से भाग करेंगे तो कितना होगा, 34 होगा। कितना होगा, 34। अब हमको ये 34 जो है संचयी बारंबारता के बॉक्स में ढूंढना है। अगर ये मिल गया तो वही लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए 34 है, तो संचयी बारंबारता के बॉक्स में 34 कहीं पर है, 4 है, 9 है, 22 है, 42 है, 56 है, 64 है, 68 है। तो मतलब कि 34 नहीं है, तो 34 से उसके आगे वाला मान लेना है, मतलब 34 से बड़ा वाला मान लेना है। तो 34 से बड़ा वाला मान हमारा हो गया 42। कितना हो गया, 42 हो गया, ठीक है। तो यही हमारा हो गया माध्यक। क्या हो गया, माध्यक। अब इसका वर्ग में आएंगे तो वर्ग हमारा कितना है, 125 से 145, ये हमारा हो गया माध्यक वर्ग। कितना हो गया, 125 से 145 ठीक है, माध्यक वर्ग निकल गया 125 से 145। अब हम लोग इसमें L का मान निकालेंगे। L हमारा क्या होगा, निचली सीमा होगा, ठीक है। L हमारा क्या होगा, निचली सीमा होगा। तो सबसे पहले इसको जो है सबसे पहले कि L निकालेंगे, उसके बाद n/2 निकालेंगे, ठीक है। L संचयी बारंबारता का जो है वो माध्यक वर्ग जो है कितना हो गया, 125 से 145, तो इसका L बराबर लिखेंगे। L हमारा क्या होता है, निचली सीमा होता है, तो निचली सीमा कितना है, 125, यहाँ लिखेंगे 125। उसके बाद लिखेंगे H। H हमारा कितना है, वर्गमाप 145 है, यहाँ 125 है, घटाएंगे कितना बचेगा, 20। H का मान हो गया 20। अब हमको लेना है 2 ठो, और एक मान लेना है CF का मान और एक लेना है F का मान। तो CF हमारा क्या होता है, माध्यक जो वर्ग आया है उसके ठीक ऊपर वाला। तो माध्यक वर्ग ये है, इसके ठीक ऊपर ये हो गया, और इसका संचयी बारंबारता लेना है। तो ये है बारंबारता, ये है संचयी बारंबारता, है ना यहाँ पे लिखा हुआ। तो संचयी बारंबारता मतलब ये हो गया हमारा संचयी बारंबारता। कितना हो गया, 22। उसके बाद F निकालना है। तो माध्यक वर्ग का जो बारंबारता है वही हमारा F होता है। तो बारंबारता मेरा कितना है, 20 है, F हो गया हमारा 20। अब हमारा जो है सारा चीज़ निकल गया है, L निकल गया, H निकल गया, CF निकल गया, F निकल गया। और उसके बाद जो जरूरी चीज़ है वो n/2, उसका भी मान कितना निकाले हैं, 34 निकाले हैं, वो भी निकल गया है। अब सूत्र बैठाना है, चूँकि माध्यक बराबर सूत्र होता है L + n/2 - CF/F गुना H होता है। तो L का मान कितना है हमारा, 125 जोड़ n/2 का मान कितना है, यहाँ पे n/2 का मान कितना है, 34 है, यही 34 वहाँ बैठाएंगे n/2 के जगह पर। 34 - CF का मान है 22, F का मान है 20 और H का मान है 20। 125 जोड़ 34 में से 22 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 12 बचेगा। अब बटे 20 गुना 20, 125 + 12 बटे 20 गुना 20। देखिए 20 ये कट गया, बच गया 125 + 12, दोनों को जोड़ेंगे 137। यही हमारा निकल गया माध्यक बराबर, ठीक है। ये हमारा जो है एग्जाम में 5 नंबर का पूछता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें।